मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का 28 तारीख को दरभंगा के नागेंद्र स्टेडियम में कार्यक्रम को लेकर के पुलिस का निरीक्षण। समरकंदिया में होने वाले 4 दिवसीय उरूस का कुरान पाक की दुआ व तिलावत से हुई शुरुआत। संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के द्वारा पोलो मैदान में रोजगार आंदोलन के लिए प्रदर्शन। दरभंगा के रोज पब्लिक स्कूल लहरियासराय और बीकेडी स्कूल के द्वारा बच्चों की नशा के खिलाफ निकाली गई प्रभात रैली। लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव के द्वारा किया गया प्रधानमंत्री सड़क योजना का शिलान्यास। अंबेडकर सभागार के प्रांगण से दरभंगा जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को किया रवाना। अंबेडकर सभागार में संविधान दिवस पर दरभंगा डीएम ने सभी पदाधिकारी एवं कर्मी को दिलाई शपथ। दरभंगा डीएमसीएच में हेपेटाइटिस मरीजों का डायलिसिस 28 नवंबर से। आरटीपीएस मामलों को ससमय निपटारा करने का डीएम ने दिया निर्देश। आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयुक्त की अध्यक्षता में संविधान व नियम के अनुसार कार्य करने का लिया गया संकल्प। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा शराब पीते बहेरी, बेहरा, बहादुरपुर सहित कई जगहों से 33 को किया गिरफ्तार। संविधान सम्मान दिवस के मौके पर मानव अधिकार युवा संगठन भारत के द्वारा हेलमेट पहनने वालों को यातायात थाना के समीप किया गया सम्मानित। दरभंगा के वार्ड 40 भंडा स्कूल में एमएसवे के द्वारा बच्चों को प्रतियोगिता के जरिए किया सम्मानित। दरभंगा में वाणिज्यिक कर आयुक्त के आदेश के बाद वाणिज्य कर चोरी के मामले में पंजाब पेंट से बंद अन्न पर की गई छापेमारी। दरभंगा के कई आरएसएस कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा नागेंद्र झा स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि 28 नवंबर को नगर एकत्रीकरण आरएसएस के करीब 3000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यहाँ पे आरएसएस प्रमुख का प्रोग्राम है, सभा है परसों 28 तारीख। इसी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं निरीक्षण करने इसमें जो डी एरिया है या जो स्टेज बन रहा है और उसके अलावा जो एंट्री और एग्जिट की सारी चीज़ों को मैंने निरीक्षण किया है और अभी काम चल रहा है। जो पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है जो चीज़ें करानी है। उसके अलावा हम लोगों ने ज्वाइंट और कई सारी निकाल दी सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की भी डेपुटेशन है। तो सारी तैयारी चल रही है। परसों प्रोग्राम जो है शांतिपूर्ण तरीके से। सर आने जाने के लिए के रास्ते का जो सारे रास्ते जहाँ जो भी उनका रूट होगा वहाँ पे हम लोग रूट लाइनिंग करेंगे। वहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती होगी, मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और पूरे रूट में भी सुरक्षा व्यवस्था का हम लोगों ने इंतजाम।
प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर जारी किया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा किए जा रहे इस कार्यक्रम को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि कॉलेज स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह एक ऐसा अवसर है जिसमें वे अपने कॉलेज परिसर में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण कर अपनी उद्यमशीलता एवं कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं उद्यमिता और कारीगरी दोनों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक कॉलेज को छात्र स्वयं सहायता समूह बनना चाहिए की बात कही। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार शराब पीने एवं शराब कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को दरभंगा के बहेरी, बहेरा, बहादुरपुर सहित कई थाना क्षेत्र में शराब पीने वालों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पिए हुए थे आप? नहीं बगैर पिए हुए थोड़े ऐसे लगे। पाइप जल के पीने तो पकड़ के लोग लगे। थाना कौन सा हुआ? थाना दोनों भाई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकानी, लेबर काम करते हैं। दरभंगा में वाणिज्यकर विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसी दुकानों पर जो आईटीसी के 100% कार्य करते हैं और मुनाफे में बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं, उनके स्टॉक की जांच की गई एवं उनसे पूछताछ की गई, उनके रजिस्टर को भी खंगाले गए। लोग कमिश्नर साहिबा के निर्देश के अनुसार आज इस प्रतिष्ठान पर आए हैं। 2 प्रतिष्ठान है, एक पंजियार रंजना देवी का है। कौन सा पेंट है भाई? तो कौन सा पेंट है? पंजियार पेंट्स है। और वहाँ वाला का नाम है प्रभुनंदन पंजियार। दोनों के यहाँ हो रहा है। जो लोग 100% आईटीसी से सेटअप करते हैं तो उन्हीं लोगों के यहाँ इस तरह का होता है। कहाँ पर कमी पाई गई है? कमी अब ये लोग आईटीसी से 100% सेटअप कर रहे हैं, ठीक, तो और वैल्यू एडिशन पर नहीं दे रहे हैं टैक्स, इसलिए इनका स्टॉक देखा जा रहा है कि इनका स्टॉक उस लायक है या नहीं। कुमार यादव के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना का शिलान्यास किया गया। वहीं पचाढ़ी से छतवन 5 किलोमीटर प्रकलन राशि लगभग 5.5 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनने जा रही है। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित विधायक मुरारी मोहन झा, केवटी प्रखंड पूर्वी मंडल अध्यक्ष विनोद दानंद झा, राजेंद्र चौपाल, जयप्रकाश झा, बाबू साहेब, संतोष कुमार साहू, सुजीत कुमार मल्लिक, सचिन जैन, शीतल झा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम है पचाढ़ी से छतवन, लगभग 5 किलोमीटर से ऊपर सड़क है और लगभग 5.5 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ये सड़क बटे जा रहा है। आज हम सभी लोग यहाँ पर शिलान्यास करने के कुमार यादव जी के प्रयास से में भी इनके रास्ते जब भी ये जब प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस समय भी उनके कार्यकाल में, उनके पिताजी के कार्यकाल में जो विकास हुआ उसी समय का विकास नजर आता है। और आज भी माननीय सांसद मोदी जी के किया। इसमें उन्होंने जिले के सभी लोक प्राधिकारों को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दायर मामलों में
समर्थक कार्रवाई ससमय करने का निर्देश दिया है। वहीं डीएम ने अपने पत्र में कहा कि जिले के सभी लोक प्राधिकार अपने स्तर पर विस्तारित लंबित मामलों का ससमय निराकरण कर सुनवाई में 100% उपस्थिति सुनिश्चित कराएं, अन्यथा स्थिति में संबंधित लोक प्राधिकार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई गठन की अनुशंसा बिहार प्रशासनिक मिशन सोसाइटी पटना से की जाएगी। के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। डीएमसीएच अधीक्षक कार्यालय परिसर स्थित पुराने नर्सिंग होम में पीपीपी मोड में संचालित डायलिसिस केंद्र में गुर्दा रोग से पीड़ित हेपेटाइटिस बी के मरीजों को 28 नवंबर से हीमोडायलिसिस की सुविधा मिलने लगेगी। पहले सुविधा के अभाव में मरीजों को भटकना पड़ता था। वहीं डीएमसीएच अधीक्षक ने इसकी पुष्टि की है। भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक दिल्ली बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर किसानों से वादा खिलाफी व विभिन्न ज्वलंत सवालों को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर धरना का आयोजन किया गया। इस धरना को अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम कुमार झा सहित जिला के और प्रदेश के कई वरिष्ठ किसान नेताओं ने संबोधित किया। वहीं इस धरना में जिला के कोने कोने से किसान अपने ज्वलंत सवाल को लेकर पहुंचे। वहीं जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने क्या कुछ जानकारी इस धरना को लेकर दी, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज राज्यव्यापी यह धरना है और दिल्ली किसान आंदोलन के दूसरे वर्षगांठ पर तो आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत सरकार जो दिल्ली आंदोलन के क्रम में घुटना टेका और किसानों की मांग मानने की बात की, एक लिखित आंदोलन में लिखित एग्रीमेंट हुआ, लेकिन बाद में भारत सरकार अपने एग्रीमेंट से भी मुकरने लगा और तत्काल बिजली विधेयक वापस ले लिया गया। अब पुनः 2022 में बिजली साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार के प्रांगण से दरभंगा जिलाधिकारी के कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया गया। यह जागरूकता रथ विभिन्न प्रखंडों पंचायतों से लोगों को जागरूक करते हुए गुजरेगी। इनमें हर एक रथ को 15 पंचायतों में जाना है, जिनका रूट निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले साल में एक मानक तिथि निर्धारित थी जो 1 जनवरी की थी, जिसे मानक मानकर एक बार नाम जोड़ने का काम किया जाता था, लेकिन अब 4 बार नाम जोड़ने का काम होता है, जिसमें 4 मानक तिथि निर्धारित की गई है। जो लोग भी योग्य होंगे वैसे लोगों को मतदाता बनने के लिए बीएलओ या ऑनलाइन के जरिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, जिसके बाद उनका नाम सूची में जोड़ दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी ने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। काफ़ी महत्व है, जो मुख्य आधारशिला है लोकतंत्र की। दरभंगा जिले के समाहरणालय प्रांगण से भारत को प्रेषित किया गया है, रवाना किया गया है, जो जिले के विभिन्न प्रखंडों और सभी पंचायतों में भ्रमण करेगी। जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके हो, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि पहले साल में एक तिथि निर्धारित थी 1 जनवरी की, उस तिथि को हम लोग मानक मानकर एक बार नाम जोड़ने का कार्य होता था। अब 4 बार नाम जोड़ने मुक्ति दिवस के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुई। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि कोई व्यक्ति समाज परिवार का नशा करता है तो इस बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए जो पहल किए हैं वह वास्तव में एक सामाजिक आंदोलन है। सभी लोगों को इसके लिए आगे आकर पहल करने और साथ देने की जरूरत है। वहीं डीएम ने कहा कि बिहार में मद्य निषेध
लागू किया गया है और इस बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। इसके साथ ही साथ जिलाधिकारी राजीव रौशन ने समाज से जुड़े सभी वर्गों के लोगों से आह्वान किया कि सभी आगे आकर यह संकल्प लें कि अपने समाज में किसी भी तरह के नशापान को बढ़ावा नहीं देंगे और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसकी सूचना देंगे, तब जाकर हमारा समाज नशा मुक्त समाज बन सकेगा। लोग जानते हैं कि नशा जो है वो परिवार का, व्यक्ति का और समाज का नाश करता है। नशा नाश की जड़ है। इस बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए बिहार के दूरदृष्टा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो पहल की गई है, वास्तव में एक सामाजिक आंदोलन है। इसमें सभी लोगों की भागीदारी हो। बिहार के नागरिक अगुवा बने, पथ प्रदर्शक बने पूरे देश के लोगों के लिए कि हम लोगों ने मद्य निषेध को लागू किया है और इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। इस अवसर पर हम यही संकल्प दोहराना चाहेंगे और आह्वान करना चाहेंगे जिले के सभी नागरिकों से। कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में 26 नवंबर 2022 संविधान दिवस के अवसर पर भारत का संविधान के प्रस्तावना को सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा दोहराया गया तथा संविधान एवं नियम के अनुसार कार्य करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर आयुक्त द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को संविधान में अंकित प्रस्तावना का मूल समझाते हुए हमेशा संविधान एवं नियम के अनुसार काम करने का निर्देश दिया गया। वहीं इस अवसर पर वरीय प्रभारी पदाधिकारी राजस्व राजेश कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश सिंह, क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी संजीव कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित आयुक्त कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आयोजित होने वाली सालाना उर्स की शुरुआत हो चुकी है। सूफी संत हजरत सैयद शाह फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम उर्फ मौलाना समरकंदिया के 129वें उर्स का पहले दिन के आगाज़ कुरान पाक की तिलावत व कुल के बाद ख़त्म बुखारी से हज़रत सैयद शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर की सरपरस्ती में शुरू हुई। उर्स में आने वाले अकीदतमंद ज़ायरीनों का आना शुरू हो गया है। में संविधान दिवस के मौके पर पोलो मैदान में रोजगार आंदोलन को लेकर के कहा गया कि 60 लाख सरकारी पदों जो खाली हैं उन पर तुरंत भर्ती किया जाए, रोजगार नीति को तुरंत लागू करे सहित कई मांगों को लेकर के आज सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्या स्थिति करते हुए अपना शिक्षा पूरा करते हैं, फिर भी उन लोग को रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि रोजगार देने की कृपया प्रदान किया जाए। और मैं यही कहना चाहूंगी कि पहले जो लड़कियां लोग को बोला जाता था कि भुड़के की बाहर आओ, भुड़के की बाहर आओ, और जब लड़कियां लोग भुड़के से बाहर आती है तो उनको कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। ये नशा के खिलाफ निकाली गई प्रभात रैली राज्य सरकार के निर्देश के बाद सभी स्कूलों के बच्चों के द्वारा आज प्रभात फेरी निकाली गई। रोज पब्लिक स्कूल लहरिया सराय शाखा के द्वारा लहरिया सराय टावर और लोहिया चौक होते हुए रोज पब्लिक स्कूल पहुंचा। कहा कि नशा के खिलाफ यह अभियान काफी कामयाब होगा। बिहार में नशा मुक्ति के लिए हम लोगों ने
और हमारे स्कूल के रोज पब्लिक स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं बहुत उत्साह के साथ इसमें प्रभात फेरी निकालने का कार्य किया है। इस प्रभात फेरी में हम लोगों का मुख्य उद्देश्य था बिहार प्रदेश से शराब मुक्त का जो बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया निर्देश दिया है उसका अच्छा पालन करना होगा। और वास्तव में देखा गया है ये शराब न केवल शरीर के लिए, मानसिक स्थिति के लिए, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी, हर एक स्थिति से ये नुकसान पहुंचाती है। दरभंगा के वार्ड 40 के अभंडा स्कूल में सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच संविधान दिवस के मौके पर बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद सभी सफल बच्चों को MSUI के द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ पर बताया गया कि इस तरह के लगातार कार्यक्रम होने से बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और बच्चे काफ़ी खुश नजर आते हैं और इनके अंदर योग्यता भी आती है। स्कूल के शिक्षकों ने भी MSUI के साथ मिलकर कार्य किया।